जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें फिर से एक बार अवसर मिला है प्रभु से बात करने का वचन के माध्यम से। आज पाक और पवित्र दिन है। प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। प्रियो, परमेश्वर ने ये एक विशेष दिन ठहराया है कि हम सब इकट्ठे होकर एक जगह प्रार्थना करें, प्रभु की आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। प्रियो, अपने सभी भाई बहनों के साथ हम मिले जुले रहें और प्रभु को जब हम एक साथ मिलकर धन्यवाद देते हैं तो प्रभु को ये भाता है। बीते हफ्ते में प्रभु ने आपको जो भी आशीषें दी हैं, परमेश्वर को आप अवश्य धन्यवाद दें। अपने होठों को खोलकर अपने आप को प्रभु के हाथों में हर दिन समर्पित करें ताकि आपका आत्मिक जीवन प्रभु में सदा उन्नति करता रहे और आप प्रभु के अनुसार आगे बढ़ें। प्रियो, पहले आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे वचन में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा और तारीफ हो परमेश्वर। प्रभु, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे। हालेलुया। हमारे जितने भी भाई बहन प्रभु इन वचनों को सुनते हैं, वचनों के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में आत्मिक उन्नति हो। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन। प्रियो, आज का जो वचन है वो है 5000 पुरुषों को खिलाना। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 पुरुषों को भोजन खिलाया था। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 17 पद से लेकर 20 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़कर एकांत में जा रहे थे। इस बात को सुनकर लोग अलग अलग नगरों से पैदल उसके पीछे चल दिए। हम सभी लोग जानते हैं प्रियो, प्रभु के पीछे एक विशाल भीड़ चला करती थी और इस दिन भी बड़ी संख्या में लोग थे। जब प्रभु यीशु मसीह नाव से उतरे, उन्होंने देखा एक विशाल जनसमूह, यानी बहुत अधिक संख्या में लोगों को देखा। प्रभु ने जब उन्हें देखा प्रियो, तो उन्हें तरस आया उन लोगों पर जो भीड़ की भीड़ पैदल चले आ रहे थे प्रभु के पीछे। और जब प्रभु नाव से नीचे उतरे तो उनको उस भीड़ को देखकर उन्हें तरस आया, क्योंकि हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है प्रियो। उनमें से बहुत से बीमार लोग भी थे। प्रभु ने उन बीमारों को चंगाई बख्शी, उन्हें चंगाई दी, क्योंकि हमारा प्रभु तमाम अद्भुत कामों को करते थे, चमत्कार करते थे, बीमारों पर हाथ रखकर उनको चंगाई बख्शते थे और तमाम स्वर्ग के राज की बातों को अपने चेलों के साथ मिलकर किया करते थे। हम सभी लोग प्रियो जानते हैं कि हमारा प्रभु दयालु परमेश्वर है और वो हम सब पर तरस खाता है। प्रियो, उस भीड़ को देखकर प्रभु ने तरस खाया। तो जब वहां पर प्रियो इन कामों को करते करते संध्या होने लगी, जैसे बीमारों को चंगा कर रहे थे, स्वर्ग के राज की बातें कर रहे थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे, तो ये सब करते करते
क्योंकि एक विशाल भीड़ होने के कारण धीरे धीरे संध्या होने लगी। और जब संध्या होने लगी प्रियो, दिन ढलने लगा, तो चेले प्रभु के पास आकर कहने लगे कि ये सुनसान जगह है, रात भी हो रही है, दिन ढलने लगा है, इसलिए भीड़ को विदा कर कि वे जाकर अपने लिए भोजन खरीद सके। प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, उनको जाने की आवश्यकता नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। हम ध्यान देंगे प्रियो, हमारे प्रभु को उस भीड़ पर तरस आया और चेले कह रहे हैं कि संध्या हो गई है, दिन ढल गया है, आप इन्हें विदा कीजिए ताकि ये जाकर अपने अपने लिए भोजन का इंतज़ाम करने पाएं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो ये कह रहा है कि इन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, इनके खाने का इंतज़ाम तुम ही करो। प्रियो, यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जब प्रभु ने चेलों से कहा तुम ही इन्हें खाने के लिए भोजन दो, प्रियो चेले तो सोच में पड़ गए कि ये प्रभु क्या कह रहे हैं। वो मन में विचार करने लगे होंगे, इतनी बड़ी भीड़ के लिए हम भोजन कहाँ से लाएंगे। प्रियो, उसी भीड़ में एक बालक था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। उस भीड़ में एक बालक था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। जब चेलों को ये पता चलता है कि बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली हैं, तो उस बालक को वो प्रभु के पास लेकर आते हैं। तब प्रभु ने लोगों को घास पर बैठने को कहा। प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। लोगों को घास पर बैठने के लिए कहा और 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर आशीष मांगी। स्वर्ग की ओर प्रभु यीशु मसीह ने देखकर आशीष मांगी उन 5 रोटियों पर और 2 मछलियों पर, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेले लोगों को देते गए। 5000 से अधिक लोगों को खिलाया। वे खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरियां भी बच गईं। 5 रोटी 2 मछली में इतनी बरकत, इतनी आशीष आई कि सभी लोगों ने खाया, वे तृप्त हुए और बच भी गई। 12 टोकरियां बच गईं। प्रियो, हमें भी परमेश्वर में ये विश्वास होना चाहिए कि हम प्रभु के लोग हैं, हमें कभी भी किसी बात की घटी नहीं होगी। हम मनुष्य कभी कभी रास्ते से भटक जाते हैं, यानी विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। विश्वास में कमज़ोर होने के कारण हमारे सोच, हमारे विचारों में भी बदलाव आने लगता है। हमें कमी घटी लगने लगती है कि हमारे घर में कमियां हैं, क्योंकि हमारी नज़रें दूसरों पर लगने लगती हैं। हम अन्य लोगों को देखने लगते हैं क्योंकि हम विश्वास में कमज़ोर हो गए। जब तक हम विश्वास में दृढ़ रहे, मजबूत रहे, हमें ना ही कभी कमी महसूस हुई, ना ही घटी महसूस हुई, ना ही कमज़ोरी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही हमारा विश्वास कमज़ोर हुआ परिस्थितियों के कारण, कभी कभी परिस्थितियों के कारण विश्वास कमज़ोर हो जाता है। लेकिन प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर को उस भीड़ को देखकर तरस आया था। प्रभु यीशु मसीह को भीड़ देखकर उस पर तरस आया और उन्होंने ऐसे ही उन्हें नहीं जाने दिया। आपको कैसे प्रभु छोड़ देंगे? आपको कैसे प्रभु ऐसे जाने देंगे? आप प्रभु के पास आइए, प्रभु आप हम पर दया कीजिए, आप ऐसा बोलिए। प्रियो, आपके पास जो कुछ भी है
आप प्रभु के पास आइए, उस पर आशीष मांगिए, उस पर बरकत मांगिए, प्रार्थना कीजिए। आपको कभी भी कमी नहीं महसूस होगी, आपको कभी किसी बात की घटी नहीं महसूस होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रभु बड़ा दया करने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रभु के पास आते हैं प्रियो, तो वो हमें सच में प्रेम करता है, वो हमें अपने निकट आने देता है और प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा प्रियो। कभी हम चिंतित नहीं रहेंगे। हम प्रभु के लोग हैं। हमेशा हमें आनंदित और मगन रहना है हर एक हालात में। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बरकतें दे। जैसे 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा प्रभु ने एक विशाल भीड़ यानी 5,000 से अधिक लोगों को खिलाया। 5,000 तो सिर्फ पुरुष थे, बच्चे और स्त्रियों को छोड़कर। और ये सभी लोग खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरियां बच गईं। हमारा परमेश्वर बरकत देने वाला परमेश्वर है। सो आप अपने परमेश्वर के पास अवश्य आएं और प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि जिस प्रकार प्रभु ने आपको बीते समय से लेकर अभी तक संभाला है, आने वाले समय में भी इसी प्रकार से संभालें। आपको कभी किसी बात की कमी घटी नहीं होगी प्रियो, ये हमारा विश्वास है। आमीन। आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो, तारीफ हो। प्रभु जी, हमारे सभी भाई बहन खुदाबंद आपके पास आते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रभु जी चिंताओं को लेकर, अपने दुखों को लेकर, परेशानियों को लेकर खुदाबंद, कभी कभी बहुत से लोग प्रभु जी बड़ी बड़ी बीमारियों में पड़े होते हैं खुदाबंद। डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, कभी कभी कुछ बीमारी समझ में नहीं आती है, पकड़ में नहीं आती है प्रभु। हे मेरे खुदावन, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। हम उन तमाम ऐसे लोगों को आपके हाथों में देते हैं पिता। हालेलुया। आप अपना वो छेदा हुआ शिफा भरा हाथ बढ़ाकर उनको छूकर चंगाई बख्शिए मेरे परमेश्वर। हमारे किसी भी भाई बहन के घर में यदि किसी प्रकार की कमी घटी है प्रभु जी, ओ मेरे राजा, हालेलुया, उनके अन्न जल पर प्रभु जी आप आशीष दीजिए प्रभु जी, आप आशीष दीजिए, बरकत दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ओ प्रभु, अपने लोगों पर प्रभु आप तरस खाते हैं प्रभु, हम सब पर प्रभु आप तरस खाइए मेरे यीशु मसीह। हालेलुया। हम अपने आप को पूरे दिन के लिए आपके हाथों में देते हैं पिता। हम सबको बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि इस संसार में रहते हुए प्रभु हम सावधान रहें परमेश्वर। हमारी जो भी योजनाएं आपने भविष्य के लिए बना के रखी हैं पिता, उनको किसी भी हालात में शैतान चुराने न पाए प्रभु जी। हालेलुया। आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें सबको परमेश्वर प्रभु तेरे लहू की सुरक्षा जैसे बीते समय में मिली प्रभु जी, आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हमें लहू की सुरक्षा मिले परमेश्वर। आने वाले समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सब एक बार फिर से मिलकर आपको धन्यवाद देने पाएं प्यारे परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देते हुए विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।